यहाँ पे देख के लगता है कि अपनी ब्लू लॉक की मांगा फाइनली एंड होने वाली है। बट यहाँ पे ब्लू लॉक फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्लू लॉक की पूरी मांगा एंड नहीं होने वाली है। ब्लू लॉक की एक स्पिन ऑफ मांगा है जिसका यहाँ पे एंड कंफर्म हो चुका है। और इसके साथ ही में आज हम लोग एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करेंगे जिसकी एनिमेशन भले ही अच्छी हो बट फिर भी लोग यहाँ पे उसको हेट दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मांगा पायरेसी को लेकर भी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ चुकी है। साथ ही में यहाँ पे और भी कुछ कमाल के एनिमे अपडेट्स है। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करें जो आता है अपने मांगा पायरेसी को ही लेकर। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या फिर ये छोड़ो यहाँ पे 95% से भी ज्यादा लोग होंगे जो यहाँ पे मांगा को पायरेसी करके रीड करते होंगे। एंड पायरेटेड साइट के ऊपर जो मांगा रीड करते थे तो उन्हीं में से एक वेबसाइट है जिसका नाम है मांगा डेक्स। तो ये पॉपुलर वेबसाइट यहाँ पे मांगास को ट्रांसलेट करती है फैंस के लिए एंड ऑडियंस को जल्द से जल्द लेटेस्ट चैप्टर प्रोवाइड करवाती थी। बट अभी रिसेंटली में मांगा डेक्स के साथ एक काफी बुरा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे जापानीज और जो कोरियन पब्लिशर है उन्होंने मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है इस वेबसाइट के ऊपर। और इसी वजह से मांगा डेक्स को अपने मल्टीपल मांगास को रिमूव करना पड़ गया, जहाँ पे इनमें से कुछ पॉपुलर मांगास भी थी जैसे 20th सेंचुरी बॉयज, अकीरा और साथ ही में क्लेमोर, ड्रैगन बॉल, वन पीस, स्पाई एक्स फैमिली, सोलो लेवलिंग और भी बहुत सारी मांगा सीरीज है जिसको अब यहाँ पे इस वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पे लिटरली एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1000 ऑफ चैप्टर या फिर यूं कहूँ 700 मांगा टाइटल्स को इन लोगों ने रिमूव किया अपने वेबसाइट से, जो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर है। और सच कहूँ तो इन सब चीजों के ऊपर ऑडियंस का क्या ओपिनियन है, तो मांगा कम्युनिटी इन सब चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा नाराज है। और वो लोग जापानीज और कोरियन पब्लिशर को यही कह रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं कि मांगा मानवा की पायरेसी कम हो तो यहाँ पे वो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे जहाँ पे सभी चीजें अवेलेबल हो। और अगर ऐसा वो लोग कर देते हैं तो यहाँ पे मांगा की पायरेसी बहुत हद तक कम हो जाएगी। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या आप लोग भी इस बात पे एग्री करते हो या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि भले ही पायरेसी यहाँ पे एंड करने की कोशिश की जा रही हो बट पायरेसी कभी एंड होती नहीं है, इसलिए आप लोग अभी भी मांगा रीड कर सकते हो। बट यहाँ पे अगली मांगा को आप लोग रीड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये वाली मांगा एंड होने वाली है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लू लॉक की मांगा के बारे में। और चिंता मत करो, ब्लू लॉक की मेन मांगा अभी एंड नहीं हुई है। यहाँ पे ब्लू लॉक एपिसोड नागी, जो नागी की स्पिन ऑफ मांगा है जिसके अंदर हमें नागी की स्टोरी दिखाई जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये वाली मांगा भी काफी टाइम से चल रही थी। बट जैसा कि अगर आप लोग ब्लू लॉक की मांगा रीड कर रहे हो और आप लोग पता होगा कि नागी के साथ अभी ब्लू लॉक मांगा के अंदर क्या क्या चल रहा है। सो अब इसी को देखने के बाद नागी के फैंस ने ये कहा था कि नागी की तो खुद की मांगा है तो यहाँ पे अब क्या ही फर्क पड़ेगा लोगों को। बट अब ये चीज भी वो लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ब्लू लॉक एपिसोड नागी अब ऑफिशियली तौर पे एंड होने वाला है। और हाँ, नागी फैंस का बस एक ही सहारा था, वो था ब्लू लॉक एपिसोड नागी की मांगा। और अब वो भी यहाँ पे एंड होने वाली है अपने वॉल्यूम 8 के साथ जो शेड्यूल हुआ है 12 अगस्त के लिए। एंड सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये जो ब्लू लॉक एपिसोड नागी की मांगा है वो यहाँ पे एग्जैक्टली रियो के बर्थडे पर एंड होने वाली है, जो ये कोइंसिडेंस काफी ज्यादा इंसेन था। बट हाँ, देख के लगता है कि नागी को यहाँ पे परमानेंटली गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। बट इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे जितने भी वन पीस फैंस है वो लोग यहाँ पे अब खुश हो जाओ क्योंकि वन पीस के ऑफिशियल अकाउंट ने अनाउंस किया है कि वो चॉपर के ऊपर एक न्यू प्रोजेक्ट लाने वाले हैं जहाँ पे टोनी टोनी चॉपर्स के एडवेंचर और उसकी डेली लाइफ को हमारी दुनिया के अंदर दिखाया जाएगा। और इसके अंदर फीचर किया जाने वाला है जैसे डेली कॉमिक्स रीड करना या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर टिकटॉक वीडियोस। यहाँ पे अपना टोनी टोनी चॉपर ये सारी चीजें करेगा, जो अगर आप लोगों को भी देखने का शौक है तो आप लोग इसके लिए तैयार रहना। जैसे इसकी रिलीज डेट आएगी वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और वैसे इसके अलावा यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे सीक्वल्स के बारे में जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो सकते हो। जैसे एस ऑफ डायमंड एक्ट 2, यहाँ पे इसका जो सेकंड सीजन है वो ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल हो चुका है 2026 के लिए। और इस एनिमे के बारे में मुझे कुछ खास आइडिया तो नहीं है बट हाँ, देख के लगता है कि एक बेसबॉल एनिमे है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है ऑडियंस के बीच में। तो चलो अच्छी बात है कि इसका सेकंड सीजन भी आ रहा है। बट यहाँ पे अभी कुछ और भी एनिमेज है जिनका सीक्वल आने वाला है, जैसे टॉयलेट बॉन्ड हनाको कुन। यहाँ पे इसके सीजन 2 का जो पार्ट 2 होने वाला है वो शेड्यूल हो चुका है 6 जुलाई के लिए। और इसके साथ ही में कॉल ऑफ नाइट का जो सीजन 2 होने वाला है वो भी यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 4 जुलाई के लिए, जहाँ पे हमें इसका एक न्यू की विजुअल भी देखने मिला है। और अब आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और वैसे यहाँ पे कई सारे एनिमेज आते रहेंगे बट करेंटली जो एनिमे एयर हो रहे हैं उनके बारे में बात कर ले। जैसे यहाँ पे आई एम लिविंग विथ एन ओटाकू नीट कोनोइची, यहाँ पे ये वाला एनिमे तो एयर हो चुका है। बट यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर के बारे में बात करें जो करंटली एयर हो रहा है। और यहाँ पे इस एनिमे को काफी सारे लोग एंजॉय तो कर रहे थे बट काफी सारे लोगों का सवाल ये भी था कि क्या इस एनिमे को इंग्लिश डब मिलेगा या नहीं, क्योंकि लोगों को इस एनिमे का इंग्लिश डब भी चाहिए था क्योंकि ये एनिमे सिर्फ जापानीज लैंग्वेज और सबटाइटल के साथ अवेलेबल था। बट जितने भी लोग इंग्लिश डब का इंतजार कर रहे थे मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो एनिमेज के मैंने आप लोग नाम बताए इन दोनों ही एनिमेज को इंग्लिश डब मिलने वाला है, जिसमें से स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर का जो इंग्लिश डब होगा वो 4 जून को रिलीज होगा। और फिर उसके अलावा आई एम लिविंग विथ एन ओटाकू नीट कोनोइची, इस एनिमे का इंग्लिश डब 25 जून को रिलीज होगा। तो हाँ, जून मंथ में इन दोनों कमाल के एनिमेज को इंग्लिश डब मिलेगा। अब वैसे सच कहूँ तो इस सीजन हमें काफी सारे कमाल के एनिमेज देखने मिल रहे हैं बट जो एनिमे मुझे सबसे ज्यादा कमाल का लगा वो था यहाँ पे 2B हीरो एक्स। आई मीन मैं बहुत ही कम ही लोगों को देखता हूँ इस एनिमे के ऊपर बात करते हुए बट मेरे हिसाब से लोगों को इस एनिमे को ट्राई देना चाहिए। स्पेशली ये वाला एनिमे आजकल हद से ज्यादा ब्रूटल जा चुका है क्योंकि यहाँ पे इसके हर
हर एपिसोड के अंदर हम लोगों को इंसेन क्लिफ हैंगर देखने को मिलता है, जिसको देखने बाद मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि इस एनिमे का नाम चेंज करके यहाँ पे 2B हीरो एक्स की जगह 2B क्लिफ हैंगर एक्स रख देना चाहिए, क्योंकि इसका हर एक एपिसोड यहाँ पे सोलो लेवलिंग की तरह इंसेन क्लिफ हैंगर दिए जा रहा है और यहाँ पे इसकी कोई मांगा भी नहीं है जिससे मैं इसकी आगे की स्टोरी पता कर पाऊँ। सो हाँ, ये वाला एनिमे कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और जो लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 6 रिलीज हुआ था, उसके अंदर अपने न्यू ई सोल जो अपना यांग चैंग है, सो यहाँ पे उसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे आसमान छूने लगती है और दूसरी तरफ जो अपना ओल्ड ई सोल है उसका यहाँ पे डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को काफी सारी चीजें दिखाई जाती है न्यू ई सोल को लेकर, बट लास्ट में यहाँ पे हम लोगों को फिर से इंसेन क्लिफ हैंगर देखने को मिलता है, जहाँ पे यांग चैंग जो अपना न्यू ई सोल है उस बेचारे का जो फ्रेंड था जिसका नाम था शैंग चाओ, तो लास्ट में बेचारे को किसी ने गोली मार दी एंड अपना शैंग चाओ का रेस्ट इन पीस हो गया। जिस पर इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और जो अगला एपिसोड होने वाला है वो यहाँ पे लीकर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट ई सोल का एपिसोड होने वाला है अभी तक का। एंड नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों को ई सोल वर्सेस ई सोल की फाइट दिखाई जाएगी। मोस्ट लाइकली हमारा जो पुराना ई सोल है और जो अपना न्यू ई सोल है उन दोनों की फाइट देखने को मिलेगी, जिसके लिए यहाँ पे मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि इस एनिमे के बारे में बहुत ही कम ही लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे मैं क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑडियंस के बारे में। ऑडियंस यहाँ पे इस एनिमे को अननेसेसरी हेट दे रहे हैं, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि इसकी एनिमेशन स्टाइल अच्छी नहीं है और यहाँ पे इसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसलिए यहाँ पे लोग इस एनिमे को देखना नहीं चाहते। जिस पर देखो यहाँ पे मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप लोग इस एनिमे को देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी एनिमेशन यहाँ पे बेकार नहीं है जैसा लोग यहाँ पे कह रहे हैं। एंटीबेट से इतनी ज्यादा बेटर एनिमेशन है, बट फिर भी लोग इस एनिमे को अननेसेसरी क्रिटिसाइज करें, जिस पर यहाँ पे आपका तो पता नहीं, बट मेरी नजर में ये वन ऑफ द बेस्ट शो है जो इस सीजन एयर हो रहा है। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है कि आप लोग भी 2B हीरो एक्स एनिमे देख रहे हो या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। और इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर सकते हैं। और अब इन सब चीजों के बाद यहाँ पे आप लोग का क्या काम है, आप लोग को वीडियो को जाके लाइक करना है और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।